हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले स्केयर्ड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे फैमिलीज के बारे में। तो पहली चीज़ ये है कि जो स्केयर्ड ग्रुप है इसमें हमें ये चीज़ पढ़ना है कि जैसे कि एनसीईआरटी में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स इस बार नए ऐड किए गए हैं। तो स्केयर्ड ग्रुप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक छोटू सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। 5-6 लाइन है, सिर्फ आपको स्केयर्ड ग्रुप के बारे में इतना ही पढ़ना है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फैमिलीज। और आप लोगों को पता है कि फैमिलीज जितनी भी है बहुत ज़्यादा है, मतलब मालवेसी एक एक करके बहुत सारी हमें पढ़नी है। उतनी भी नहीं है बट जितनी भी है मतलब है कि एक एक करके ही हम उसको थोड़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक बार में सारा करना मतलब इतना आसान नहीं है, तो हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे स्केयर्ड ग्रुप्स के बारे में। जब स्केयर्ड ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम आएंगे फैमिलीज के बारे में। उसके बाद कल से हम लोग एक एक फैमिली के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली मालविश। तो यहाँ पे पहली चीज है स्केयर्ड ग्रुप होता क्या है। तो जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है, दीज आर द ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट। कहाँ रीजनरेट होते हैं? अराउंड वर्सी प्लेसेस। कहाँ पर? वर्सी प्लेसेस। तो मेन चीज यहाँ पे आपको कीवर्ड क्या याद रखना है? वर्सी प्लेसेस। इतना याद हो गया। स्केयर्ड ग्रुप्स क्या है? ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रीजनरेट होते हैं? तो अराउंड वर्सी प्लेसेस, ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वर्सी प्लेसेस, दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद फाउंड इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय एंड मध्य प्रदेश। ये पांच, और ये पांचों आपको याद करना होगा। एग्जाम में आपको कोई 4 दे देंगे, एक किसी और जगह का नाम दे देंगे एंड आपको उसमें से बताना होगा हाँ कौन सी 3 सही है, कौन सा एक गलत है, या फिर एक कोई सही देंगे, 3 कोई अलग होगा, व्हाटएवर। तो आपको ये 5 याद करना है। एग्जैक्ट टू द पॉइंट अगर आके बात करो, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद होता क्या है, पाया कहाँ जाता है, रोल क्या होता है, रोल ऑफ स्केयर्ड ग्रुप। पहली चीज क्या होता है? प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो कैसे भाई, देखो रेयर, बहुत ज्यादा रेयरली थ्रेटेंड, उसके बाद एंडेमिक, एंड इसको अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल, ठीक है। किसकी प्रोटेक्शन? प्लांट एंड एनिमल्स की। सेकेंड थिंग क्या है भाई? डिफॉरेस्टेशन प्रोहिबिटेड। कहाँ? ट्राइबल एरियाज में। थर्ड, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्केयर्ड ग्रुप बायोडाइवर्सिटी, रिच एरिया होता है। कैसा होता है? रिच एरिया होता है। तो इतना ही था हमें स्केयर्ड ग्रुप के बारे में पढ़ना था। ये थोड़ा सा न्यू है और थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ इतना आपको वो नहीं करना है कि नहीं पीएचडी कर लेनी है। बस आपको जितना आपके सामने 4-5 लाइन्स हैं, आपको बस उतना अच्छे से कर लेना है, ठीक है। स्केयर्ड ग्रुप क्या होता है? पहली चीज ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट, सेकंड रीजनरेट अराउंड वर्सी प्लेसेस, फाउंड इन 5 प्लेस। उसके बाद रोल, प्रोटेक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन प्रोहिबिटेड। उसके बाद स्केयर्ड ग्रुप बायोडाइवर्सिटी बाय रिच। बात खत्म। इतना ही आपको पढ़ना है स्केयर्ड ग्रुप के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केयर्ड ग्रुप। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में कुछ चीजें नई ऐड की गई है, जैसे वो है फैमिलीज में कुछ नई फैमिलीज आई है, ठीक है। तो देखो पहली चीज, सबसे पहले फैमिलीज तो मतलब है, पर उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ उसका बेसिस जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसका? इसी का, ऑल फैमिलीज, ठीक है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सारी चीजें आज हम जान लेंगे। इसके बाद जब आप उसका फ्लोरल फॉर्मूला याद करोगे तो आप इसकी हेल्प से कर लोगे कि किसमें जहां पर बी आ रहे वो इसका है फ्लोरल फॉर्मूला है, जहां पर जाइगोमॉर्फिक है, क्लिनोमॉर्फिक है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% रोल इसका उसमें होगा, तभी आप उस चीज को समझ पाओगे। डायरेक्टली अगर उस पर जाकर बात करेंगे तो अगर आपको बी आर का मतलब ही नहीं पता तो इतना आसान नहीं होगा कि आप उसके फ्लोरल फॉर्मूला को एंड तक अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। तो ऑल फैमिलीज में हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिस ऑफ फ्लावर। बचपन से पढ़ा होगा फ्लावर चैप्टर, बहुत ज्यादा हर एक क्लास में आता है बायो में, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ फ्लावर में 4 मेजर होल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, वही मतलब 4 मेजर। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोसियम। अब देखो कैलिक्स में, कैलिक्स क्या होता है भाई? आउटर एंड ग्रीन कलर। कैसा होता है? आउटर एंड ग्रीन कलर। कैलिक्स क्या होता है? आउटर एंड ग्रीन कलर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
कोरोला। कोरोला क्या होता है भाई, ये कलर्ड होता है। अगर बात कलर्ड क्या है, कोरोला कलर्ड, बात खत्म। उसके बाद एंडोशियम मेल, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, आपका है गाइनोशियम इनर फीमेल। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो कैलिक्स आउटर है ग्रीन कलर, मोस्टली आउटर कलर जो आउटर जो साइड होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है, ठीक है, बाहरी एरिया मतलब हरा भरा। उसके बाद दूसरी ट्रिक कलर्ड, कलर्ड में कोरोला, कोरोला कलर्ड, सिंपल है। एंडोशियम मेल है, ठीक है, एंडोशियम मेल है। अब गाइनोशियम फीमेल है, तो भाई इनर पार्ट होगा फीमेल, अंदर ही तो मतलब गाइनोशियम इनर फीमेल, ठीक है, अगर पहले को लेके बात करें, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो भाई इसमें एक्सेसरी वोल्स एंड रिप्रोडक्टिव वोल्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो कैलिक्स एंड कोरोला बात आ गई एक्सेसरी में, उसके बाद एंडोशियम एंड गाइनोशियम आ गया रिप्रोडक्टिव में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था, आपने इतना अच्छे से जान लिया, ठीक है। अब देखो भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है वो ये आने वाली है, अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट। ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको अच्छे से पता है, पेटल होता है, एंडोशियम होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, ये आपको ही करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट सुनो अगर, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, पिस्टल, जिसको हम कार्पेल, कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एंड एग, ठीक है। फीमेल पार्ट पिस्टिल, फीमेल पार्ट ट्रिक देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, फीमेल पार्ट पिस्टिल, पिस्टिल कार्पल, कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, थर्ड ओवरी, फोर्थ ओव्यूल एंड फिफ्थ एग, बात खत्म, इतना ही आपको पढ़ना है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का चीज है वो बस यही होने वाला है, इससे मतलब इतने ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझ आने वाली है। अब देखो बी आर का मतलब ब्रैकेट, तो सबने सुना होगा, ब्रैकेट सबको पता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ब्रैकेट नहीं पता होगा, पर इसको किस नाम से जानते हैं, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, बी आर। आपको फ्लोरल फॉर्मूला में आपको ये नहीं बल्कि आपको ये यूज करना है, तो बी आर ब्रैकेट, के फॉर कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, सी फॉर कोरोला, कैलिक्स के, इजी है मतलब है तो कैलिक्स पर याद करने के लिए के कैलिक्स, सी कोरोला, पी पेरियंथ, ए एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम। अब बात आती है, अब देखो ये जी और जी के नीचे ये जो लाइन खींची हुई है बोल देंगे सुपीरियर ओवरी है, अगर ऊपर है तो इंफीरियर ओवरी है, आई पहले आता है और जी मतलब एस बाद में आता है, ठीक है। जी के नीचे अगर लाइन है तो वो सुपीरियर ओवरी है, अगर ऊपर साइड है तो इंफीरियर ओवरी है। भाई मेल फीमेल बाइसेक्सुअल का सबको पता है, सबको पता है, सबको, ठीक है। उसके बाद अगर प्लस टाइप सिंबल दिख जाए फिर फोर उसमें तो वो आपको समझ आ जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक में कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। ये होता है फिजन का एंड ये आपका किसको होता है, एडिशन, ठीक है। बात खत्म, इतना ही था आज में, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था, ओवरऑल सिर्फ आपको इतना ही आज मैंने बताया। उसके बाद अब कल हम बात करेंगे नई एक एक करके हर एक फैमिलीज की को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय द वे जो अब न्यू एनसीईआरटी आई है जो पिछले साल से, उसमें सब कुछ न्यू फैमिली का है, बट मतलब ये थोड़ा सा हटके है। उसके बाद ये हमें अच्छे से पढ़ना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो स्केयर्ड ग्रुप में आपको सब कुछ समझ आया। इन शॉर्ट आपको जितना भी आपके सामने लिखा हुआ है पहले आप स्केयर्ड ग्रुप के लिए सिर्फ आपको 3-4 लाइन में कर लेना है। स्केयर्ड ग्रुप पहली लाइन में ट्रैक ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद अराउंड वर्सिप एरियाज, दूसरी चीज फाउंड इन, एक ही में सारे जितने भी एरियाज है जहां जहां मतलब जिस प्लेस पे पाया जाता है। रोल क्या, प्रोटेक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन प्रोहिबिटेड। उसके बाद स्केयर्ड ग्रुप बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, रिच होती है, बात खत्म। और फैमिलीज में 4 गोल्स होते हैं, ये कौन से हैं आपके, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन एक्सेसरी बनाता है, कौन प्रोडक्टिव का होता है। पार्ट में आपको सबको आता है, फीमेल पार्ट पिस्टिल कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा सेल ओव्यूल एंड एग, और ये सारे सिंबल्स, बात खत्म, इतना ही आपको पढ़ना था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और इसको आप इजीली अपनी कॉपी में लिख सकते हो। कल से हम मालवेसी फैमिली के बारे में बात करेंगे, देन अगली फैमिली, तो एक एक करके आपकी सारी की सारी फैमिलीज में कवर करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय।